गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 10/11/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश हेनले पासपोर्ट सूचकांक में शीर्ष पर है? इंडोनेशिया, सिंगापुर, मालदीव, थाईलैंड। इसका सही जवाब है सिंगापुर। 195 देशों में वीज़ा मुक्त प्रवेश के साथ सिंगापुर हेनले पासपोर्ट सूचकांक पर शीर्ष पर है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स पासपोर्ट धारकों द्वारा बिना वीज़ा के पहुंच सकने वाले गंतव्य की संख्या के आधार पर पासपोर्ट को रैंक करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा संकेतन में भारत ने निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हासिल किया है? तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा। इसका सही जवाब है छठवा। विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत को छठवां स्थान प्राप्त हुआ है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन अर्थात वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वीपो की वार्षिक विश्व बौद्धिक संपदा संकेतन रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2023 में वैश्विक पेटेंट दाखिल करने में 15.7% की वृद्धि हुई है। ट्रेडमार्क फाइलिंग में भारत विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर है 2023 में जिसमें 2023 में 6.1% की वृद्धि हुई है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना 1967 में हुई थी। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्व टीकाकरण दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 9 नवंबर, 10 नवंबर, 11 नवंबर, 12 नवंबर। इसका सही जवाब है 10 नवंबर। टीकों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 10 नवंबर को विश्व टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। यह संक्रामक रोगों की रोकथाम में टीकों के महत्व पर जोर देता है और स्वास्थ्य समानता को बढ़ावा देने और वंचित आबादी तक टीकाकरण कवरेज बढ़ाने के लिए भारत के सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम और मिशन इंद्रधनुष जैसी पहलों पर प्रकाश डालता है। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम अर्थात यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को शुरू में 1978 में विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत में पूर्ण टीकाकरण कवरेज राष्ट्रीय स्तर पर 93.23% है। विश्व टीकाकरण सप्ताह 2024 का थीम है ह्यूमनली पॉसिबल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल। इस थीम पर टीकाकरण पर विस्तारित कार्यक्रम की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। राष्ट्र शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 9 नवंबर, 10 नवंबर, 11 नवंबर, 12 नवंबर। इसका सही जवाब है 10 नवंबर। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस हर साल 10 नवंबर को मनाया जाता है। इसकी स्थापना 2001 में यूनेस्को द्वारा की गई थी। इस दिन का उद्देश्य समाज में विज्ञान के महत्व और वैश्विक समस्याओं के समाधान में इसकी भूमिका को उजागर करना है। 2024 के लिए शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस का विषय है यूथ एट द फोरफ्रंट। विश्व विज्ञान दिवस की शुरुआत 1999 में बुडापेस्ट में हुए विज्ञान सम्मेलन में हुई थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया से प्रतिबंधित करने वाला विश्व का पहला कानून पारित किया है? ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया, वियतनाम।
इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया से प्रतिबंधित करने वाला विश्व का पहला कानून पारित किया है। यह कानून टिकटॉक, मेटा आदि को 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अकाउंट रखने से रोकने में विफल करने के लिए उत्तरदायी बनाएगा और सोशल मीडिया की लत से बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्लेटफॉर्मों पर सामाजिक जिम्मेदारी तय करेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस शहर में राज्य में पहली बार डबल डेकर इलेक्ट्रॉनिक बस की शुरुआत की है? अयोध्या, मथुरा, लखनऊ, कानपुर। इसका सही जवाब है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में लखनऊ के राज्य की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रॉनिक बस की शुरुआत की है। इस नई पहल का उद्देश्य शहरों में यातायात की भीड़ और जाम को कम करना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने होम्योपैथी में केंद्रीय अनुसंधान परिषद अर्थात सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च CCRH के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रुड़की, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर। इसका सही जवाब है आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर ने होम्योपैथ में केंद्रीय अनुसंधान परिषद के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। WHO ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत ने 2015 से 2023 तक ट्यूबरकुलोसिस की घटनाओं में कितने प्रतिशत की गिरावट हासिल की है? 14.2%, 15.4%, 16.8%, 17.7%। इसका सही जवाब है 17.7%। WHO ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत ने 2015 से 2023 तक ट्यूबरकुलोसिस की घटनाओं में 17.7% की गिरावट हासिल की है। भारत में 2023 तक टीबी के लगभग 27 लाख मामले दर्ज हो चुके थे। टीबी बैक्टीरिया के कारण होता है जिसे हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, जो अक्सर फेफड़ों को प्रभावित करता है। टीबी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हवा के जरिए फैलता है। जब फेफड़ों की टीबी से पीड़ित व्यक्ति खांसता, छींकता या थूकता है तो वह टीबी कीटाणुओं के माध्यम से हवा में फैलता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 2024 की तीसरी तिमाही में निम्नलिखित में से कौन सा देश यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार बन गया है? भारत, चीन, अमेरिका, वियतनाम। इसका सही जवाब है भारत। 2024 की तीसरी तिमाही में भारत यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार बन गया है। वैश्विक स्मार्टफोन शिपमेंट में भारत का हिस्सा 15.5% रहा, जो चीन के 22% के बाद दूसरे स्थान पर है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। थाईलैंड पर्यटन सलाहकार और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आमिर खान, रणबीर कपूर, शक्ति कपूर, सोनू सूद। इसका सही जवाब है सोनू सूद। सोनू सूद को थाईलैंड पर्यटन सलाहकार और ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश माइंडफुलनेस सिटी विकसित कर रहा है?
अमेरिका, भूटान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी। इसका सही जवाब है भूटान। भूटान गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी विकसित कर रहा है। यह शहर 2500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसका लक्ष्य शून्य कार्बन होना है, जो जागरूकता, स्थिरता और सद्भाव पर केंद्रित है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। मोहम्मद नबी किस देश से क्रिकेट खेलते हैं? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंग्लैंड। इसका सही जवाब है अफगानिस्तान। मोहम्मद नबी अफगानिस्तान की ओर से क्रिकेट खेलते हैं। अफगानिस्तान के ऑलराउंडर मोहम्मद नबी ने घोषणा की है कि वह अगले साल में पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के बाद एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों से संन्यास लेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 73वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक क्लस्टर चैंपियनशिप निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित की जा रही है? जयपुर, दिसपुर, नई दिल्ली, रांची। इसका सही जवाब है नई दिल्ली। 73वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक क्लस्टर चैंपियनशिप का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। पीवी सिंधु बैडमिंटन एवं खेल उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया जा रहा है? चेन्नई, विशाखापट्टनम, बेंगलुरु, हैदराबाद। इसका सही जवाब है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में पीवी सिंधु बैडमिंटन एवं खेल उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन हाल ही में किया जा रहा है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।